तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। पॉलिनोमियल के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। देखिएगा, पॉलिनोमियल के पहले वीडियो में हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल को बहुत ही अच्छे से समझा है। क्लियर है। आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इसको हम लोग आज समझेंगे। क्लियर है। तो इसको आज हम लोग समझेंगे। तो चलिए समझना चालू करते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल समझने के लिए सबसे पहले मुझे आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेके समझाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखूं। ठीक है, आपके सामने मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखूं। थोड़ा सा रुकिएगा, तुरंत मैं आ रहा हूं। मैं आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखूं। हाँ, चलिए रेडी। मैं आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखूं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका मैक्सिमम पावर क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर 9x प्लस 18। क्लियर है ना। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर है। px इज इक्वल टू इतना। ठीक है, अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट कर दूं ना, तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाता है 0 के इक्वल रखते ही। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाता है। क्लियर है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू अगर 0 हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, इक्वेशन बोलते हैं। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके इसका फैक्टर निकालेंगे और वहां से जीरोज निकालेंगे। तो देखिएगा क्या होता है, इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, और इसका जो है इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है इस 1 में। तो 18 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 18 आता है। और इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है तो कुछ ये आता है, जो कि क्लास 10 रियल नंबर में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये बात करना सीख चुके हैं। तो देखिएगा इसका फैक्टर क्या हुआ, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। देखिए 2 गुणा 3 गुणा 3, ये इसका फैक्टर हुआ। ठीक है, तो इस प्लस का मतलब ये हुआ कि गुणा कराने पर 18 आना चाहिए और जोड़ देने पर 9 आना चाहिए। तो ये बताइए कि 3 तरीके 9 और 9 दूना 18 और 9 दो हो जाता है 11। इसका मतलब ये लॉजिक सेट नहीं हुआ। लेकिन यहां से देखिएगा 3 दूना 6, 6 3 18, 6 3 9। इसका मतलब गुणा कराने पर 18 आ रहा है, जोड़ देने पर 9 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा लॉजिक सेट हो गया। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 1 नहीं लिखा जाता है, बेसिकली ये इंक्लूड होता है। तो ये प्लस लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6x लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3x लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, 18 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ दोनों में से x को कॉमन ले लेंगे। तो बताइए, क्योंकि यहाँ पे दोनों पे x है, तो यहाँ 2x है, 1x बच जाएगा। यहाँ 1x था तो ये 6 बच जाएगा। ये है, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे। तो बताइए, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, x, ये प्लस, और इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा इज इक्वल टू ये। ठीक है, ये तो क्लास 9-10 में आप पढ़ते आ रहे हैं इतना करना। तो ये इसको और इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, एक ब्रैकेट में इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे इज इक्वल टू 3। अब क्या करते हैं, देखिए ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये फैक्टर आ गया। क्या है ये फैक्टर है किसका, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये क्या है, एक फैक्टर है। समझ में आया। तो अगर ये फैक्टर है तो जीरोज निकालना हो तो क्या किया जाता है, तो जीरोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -6 आ जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू -6 आया ना, ये जीरोज है किसका, इसका, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। क्लियर है। तो x इज इक्वल टू -3 ये क्या है, जीरोज है किसका, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। मतलब जीरोज क्या होता है, जीरोज ये होता है कि x की वैल्यू की जगह अगर -6 इसमें रख दें तो ये पूरी वैल्यू 6 क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं, जीरोज कहते हैं। तो यहाँ से कुछ बातें सीखने वाली हैं। मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको कि देखिए, सबसे पहले एक बात तो ये सीख लीजिए कि कोई भी अगर ये क्या है, फैक्टर है, तो कोई भी अगर फैक्टर दिया रहता है तो फैक्टर को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं तो जीरोज निकल जाता है। अगर कोई भी जीरोज दिया हो तो जीरोज को हम इक्वल किधर ला देते हैं तो फैक्टर हो जाता है।
यानी क्या कहना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कि यही था x प्लस 6 ये एक फैक्टर था और x प्लस 3 ये भी एक फैक्टर था, तो क्या किए जीरोज निकालने के लिए x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 की इक्वल पुट कर दिए हैं। तो ये क्या निकल के आ गया है बताइए, x इज इक्वल टू -6 ये जीरोज निकल के आ गया है। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पुट कर दिए हैं तो x इज इक्वल टू -3 ये क्या निकल के आ गया है, जीरोज निकल के आ गया है। ठीक है ना, क्या निकल के आ गया है, जीरोज निकल के आ गया है। तो अगर कहीं सामने आपके कहीं जीरोज दिया हो तो बताइए फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं आपसे कोई कहे कि मान लीजिए x इज इक्वल टू 5 है और दूसरा का x इज इक्वल टू -4 है, तो ये जीरोज है। ठीक है, अब इसका फैक्टर निकालना तो क्या करेंगे, तो इसको इधर ला देंगे, तो x -5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बताइए ये आपके सामने क्या दिख रहा है, ये है बेसिकली फैक्टर ये, और इस फैक्टर का जब मल्टीप्लाई करा देंगे ना तो क्या दे देगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा। क्लियर है ना, क्या दे देगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा। ये बात बेसिकली इस एग्जांपल से मैं समझाना चाहता था। तो इसका यूज होगा इस फैक्टर वाली बात का, इस जीरोज वाली बात का, तो ध्यान समझिएगा, मैं आपको समझाने जा रहा हूं वही बात। ठीक है, तो इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, ठीक है ना, तो मैं इसको मिटा देता हूं। इसको आप लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। चलिए, तो मैं जो है अब मेन बात जो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड पॉलिनोमियल के लिए फार्मूला को डिराइव किया जाएगा। तो फार्मूला क्या होगा, फार्मूला क्यों डिराइव किया जाएगा, क्योंकि आगे की जो एक्सरसाइज है ना इसी फार्मूला पे डिपेंड है। क्लियर है, तो हम लोग पहले फार्मूला कैसे डिराइव होता है वो उसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या है ये बताइए, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर है ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये बताइए कि मैं थोड़ी देर के लिए लेट क्या कर लेता हूं, द जीरोज ऑफ पी एक्स आर अल्फा एंड बीटा। देखिएगा इस बात को समझिएगा, यही बात में सारी बातें छुपी हुई हैं। देखिए अल्फा और बीटा जीरोज हैं। देखिएगा बात समझिएगा, अल्फा और बीटा जीरोज हैं तो इसके फैक्टर क्या रहे होंगे, बात को समझिएगा, इसके फैक्टर क्या रहे होंगे। तो आप कहेंगे कि अभी सर हम करके आ रहे हैं कि अगर x इज इक्वल टू कहीं अल्फा है और x इज इक्वल टू कहीं बीटा है, ये जीरोज है। ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज है, तो अगर इसका फैक्टर निकालना होता है तो क्या हो जाता है, x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाता है, x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 हो जाता है। क्लियर है ना, तो ये क्या हो जाता है, ये अगर ये जीरोज है तो इसके जीरोज से हम फैक्टर निकाल सकते हैं। बेसिकली एग्जांपल से मैं आपको यही समझाया हूँ। क्लियर है ना, तो यही समझाया हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। तो इसी बात को हम यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल, बताइए किसके इक्वल होगा, इसके फैक्टर के, मैं बता रहा हूँ कि कैसे आया है, क्यों आया है, एक्स माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये इसके फैक्टर है। और इसके फैक्टर है तो आप जानते हैं कि दोनों का मल्टीप्लाई करा दें तो इसके इक्वल आएगा, इसलिए बराबर लिखती हैं। क्लियर है, अब के क्यों आता है, क्योंकि अगर आप देखें तो जब आप इसका फैक्टर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर कराएंगे तो कभी कभी आपको इस तरह की इक्वेशन देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी फैक्टर देखने को मिलेगा, कैसा फैक्टर, देखिए इस तरह का फैक्टर 2x प्लस 6 और 3x प्लस 1, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 3 और ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 1। तो ये जो वैल्यू आ रही है ना एक्स्ट्रा, इसी के लिए हम मैं k ले लिया हूँ। क्लियर है ना, तो इतना बात आपको समझ में आया होगा, इतना बात समझ में आया कि 2 ब्रैकेट आता है और एक एक्स्ट्रा वैल्यू कभी कभी आ जाती है, उसके लिए मैं कांस्टेंट k ले लिया हूँ। इतना बात समझ में आ गया। जैसे ही इतना बात समझ में आ गया बच्चों, तो मैं क्या करूंगा कि इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो ये जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, तो एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स बीटा हो जाएगा, और फिर से क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, और प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा।
ठीक है, अल्फा बीटा हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा बताओ, तो अब क्या होगा, यहां देखो तो तुम एक्स स्क्वायर माइनस यहां से देखो ध्यान से, यहां से एक्स कॉमन ले सकते हो, क्लियर है ना। तो जैसे तुम एक्स कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगी बात, क्योंकि यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है तो एक्स कॉमन ले लिए हैं, क्लियर है। अब देखो आगे की बात, आगे की बात समझने वाली ये है, इसको थोड़ा सीधा लिख लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये अब ये किसके इक्वल रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल रहा होगा, क्लियर है। इतना बात क्लियर है ना। जब इतना बात क्लियर है बच्चों, तो यहां से अगर मैं आप कहेंगे कि यहां से एक बात समझ में आनी चाहिए हम लोगों को, क्या, अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू दिया हो और अल्फा और इंटू बीटा की वैल्यू दिया हो तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं, क्लियर है ना। तो यहां से एक बात समझना है, इसको नोट करिएगा कि अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू दिया हो और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया हो तो इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, तो यहां से के इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो ये क्या दे देगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा। इतना बात क्लियर है। लेकिन हम लोगों को इससे आगे समझना है, क्या समझना है, इस के का इसमें मल्टीप्लाई करा देना है इस ब्रैकेट में। तो बताइए क्या हो जाएगा, तो के एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, अल्फा प्लस बीटा के एक्स प्लस, है ना, अल्फा बीटा के, ये मल्टीप्लाई करा दिया। क्यों मल्टीप्लाई कराया, क्योंकि मैंने देख रहा हूं कि जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोफिशिएंट भी इक्वल रहा होगा। जैसे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो इसका कोफिशिएंट क्या की है, इसका कोफिशिएंट ए है, तो ये दोनों इक्वल आपस में इक्वल रहे होंगे। उस तरह से एक्स का कोफिशिएंट बी है, ये एक्स का कोफिशिएंट माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू के है, और यहाँ पे देख रहे हैं सी इज इक्वल टू अल्फा बीटा के है, तो ये सभी कोफिशिएंट आपस में इक्वल रहे होंगे, तो कंपेयर करा देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू के आ जाएगा, ठीक है, बी इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा के आ जाएगा, और सी इज इक्वल टू अल्फा बीटा के आ जाएगा। इतना बात आ जाएगा, ठीक है ना, कंपेयर कराने पर। अब क्या करेंगे, तो हम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे, क्लियर है। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आपको आ जाएगा, क्लियर है। तो अब जो है मैं आपको आगे की बात बताता हूं। हाँ देखिएगा, आगे की बात समझिएगा। तो आगे की बात जो है ये होगी ना, तो पहले एक बार और लिख लीजिएगा, जो भी इक्वेशन आया है नए स्लाइड पे लिखिएगा। ए इज इक्वल टू क्या आया था, ए इज इक्वल टू के आया था, बी इज इक्वल टू क्या आया था, तो बी इज इक्वल टू क्या आया था, माइनस अल्फा प्लस बीटा आया था, और इंटू क्या आया था, के आया था। सी इज इक्वल टू क्या आया था बताइए, तो अल्फा बीटा के आया था। इसको इक्वेशन हमने 3 माना था, इसको 2 माना था, और इसको मैंने 1 माना था। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड करा देंगे। तो बताइए क्या आएगा, जब यहाँ पे जब डिवाइड कराएंगे तो इक्वेशन 2 क्या है, बी है, इक्वेशन 1 का है, ए है, तो डिवाइड करा दिया। उसी तरह से इसकी वैल्यू भी डिवाइड करिए, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू के और बटा के। तो बताइए के से के क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इस माइनस को इधर भेजना है, तो दोनों पक्षों में माइनस का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इधर माइनस आ जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा। तो याद रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा जीरोज थे, तो इसका सम का फार्मूला सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा ऑफ जीरोज की जो फार्मूला होता है माइनस बी बाई होता है, माइनस बी बाई ए। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ये पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है, ठीक है ना। ये आपका फार्मूला बनकर रेडी हो गया। अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन 3 में ना इक्वेशन 1 से डिवाइड करा देंगे।
तो बताइए इसके नीचे क्या करेंगे, C/A लिखेंगे, ठीक है, C/A। अब C की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा के अपान A की वैल्यू क्या है, K से की कट जाएगा, क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो बताइए क्या निकल के आ गया फार्मूला कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, माने ये जीरोज थे तो ये इसे गुणा में जुड़ा है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की फार्मूला क्या है, C/A। तो कहीं भी आपको अगर कहीं भी आपको, ध्यान समझिएगा, यहाँ से दो बातें हम लोगों को सीखने को मिलती हैं। क्या दो बातें सीखने को मिलती हैं, तो इस ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये तो फार्मूला बनकर रेडी हो गया। दो बातें हम लोगों को ये सीखने को मिलती हैं, कि कहीं भी अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया हो और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया हो, अगर पॉलिनोमियल निकालना हो तो किस फार्मूला का यूज करेंगे, तो मैं इस फार्मूला का यूज करूंगा कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, x प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है ना, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात अगर पॉलिनोमियल दिया हो मतलब किस फॉर्म का, ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म का दिया हो, कहीं आपसे अल्फा प्लस बीटा माने सम ऑफ जीरोज पूछे, तो मैं किस फार्मूला का यूज करूंगा, माइनस B/A। कहीं भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछे तो मैं किस फार्मूला का यूज करूंगा, माइनस C/A, माइनस नहीं। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यही दो फार्मूला से ये चैप्टर पूरा सॉल्व हो जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चैप्टर को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, उसको सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे देखिएगा, देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन है। तो इसको ढंग से समझना है। तो देखिएगा, इसको ढंग से समझिएगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बात समझिएगा। देखिएगा, देखो बच्चों, इसको क्या करना है, बेसिकली फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो क्या करना है, देखिएगा, जीरोज, फाइंड द जीरोज निकालना है किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, माने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है और जीरोज निकालना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा इंटू बीटा निकालना है, मतलब फार्मूला नंबर 2। यहाँ देखिए इसका यूज होगा पूरे क्वेश्चन में, इस फार्मूला का यूज होगा, फार्मूला नंबर 2 का यूज होगा, इसका, ठीक है ना। ये पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होता है, माइनस B/A अल्फा इंटू बीटा C/A। इतना बात आप याद रखिएगा, क्लियर है ना। तो इसी फार्मूला का यूज होने वाला है पूरे एक्सरसाइज में। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, चलिए इस क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या है, x² माइनस 2x माइनस 8, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि इसको px इज इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 8 के रूप में लिख लिया जाता है। उसके बाद से एक मेथड का यूज किया जाता है। क्या होता है वो मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो क्या कहता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कि इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो यहाँ जो वैल्यू रहती है ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा बताओ, 8 आएगा। अब क्या किया जाता है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर लो, चलो। तो ये हो जाएगा ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, ये आ जाएगा इसका फैक्टर। तो क्या किया जाता है, बेसिकली इस माइनस का मतलब ये है कि गुणा कराने पर 8 होना चाहिए और इसका जोड़ने पर 2 होना चाहिए। तो ये बताओ, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 4 में से 2 जोड़ दोगे, 4 में अगर जो है -2 घटा दोगे तो ये 2 आ जाएगा। इसका मतलब लॉजिक सेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। देखो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 4 दूना 8 हो जाएगा और माइनस 4x में से प्लस 2x जाएगा तो माइनस 2x आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगी x प्लस 4, यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 4, क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, x माइनस 4 और ये x प्लस 2, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या आ गया, ये एक फैक्टर है, समझ में आया। तो अगर ये फैक्टर है तो बताओ जीरोस कैसे निकलता है, तो इसको 0 के इक्वल पुट किया जाता है। तो बताओ x माइनस 4 को हम 0 के इक्वल पुट कर दे रहे हैं तो यहाँ से प्लस 4 आ जाएगा। ये क्या है, जीरोज है,
एक्स प्लस 2 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से बताइए क्या आ जाएगा, -2। ये क्या है, एक जीरोज है, तो पहले वाले जीरोज को अल्फा मान लिया जाता है और दूसरे वाले जीरोज को बीटा मान लिया जाता है। उसके बाद आगे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए आगे सॉल्व करना है तो यहाँ पे लिखते हैं, उसके नीचे लिखिएगा आप सॉल्यूशन में। तो देखिए सम ऑफ जीरोज निकालना है, तो सम ऑफ जीरोज, बताओ बच्चों सम ऑफ जीरोज क्या होता है, तो होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है और प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। क्लियर है ना। अब देखिएगा अगला जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा। बताओ अल्फा की वैल्यू क्या है 4, बीटा की वैल्यू -2, तो क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा। क्लियर है। ये तो इसका ये हुआ जीरोज हुआ, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज हमने निकाल दिया। सम ऑफ जीरोज निकालना था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना था, ये तो हमने निकाल दिया। अब क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई करना है तो यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे वेरिफिकेशन। क्या लिखेंगे, वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन में क्या यूज होता है वेरिफिकेशन के लिए, तो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखना पड़ता है। तो 2x - 8 हो जाएगा। बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसके स्टैंडर्ड फार्मूला को लिखेंगे। तो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c। क्लियर है, कंपेयर कराओ तो ये हो जाएगा a = 1, b = -2 और c = -8। ठीक है, अब देखिएगा अब फार्मूला क्या पढ़े हैं बताइए, तो फार्मूला आप क्या पढ़े हैं बताइए, सम ऑफ जीरोज, फार्मूला का भी यूज होगा, सम ऑफ जीरोज। ठीक है ना, इसको मिटा दें या दूसरा स्लाइड लेके देखते हैं। आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना, आप इसको लिख लीजिएगा, मैं मिटा देता हूं, यहां समझा देता हूं तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, तो ध्यान समझिएगा, देखिएगा यहां से इसके नीचे से लिखना है। तो बताइए वेरिफिकेशन के लिए क्या होता है फार्मूला, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। क्लियर है, -b/a होता है। तो -b यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे पहले से फार्मूला में माइनस है और v की जगह पर -2 है। और यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा a की जगह पर क्या है 1 है। क्लियर है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू फार्मूला c/a। तो बताओ यहाँ पे c की वैल्यू क्या है -8, a की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू -8। देखो दोनों इक्वल है कि नहीं, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है 2i है। यहाँ देखो -b/a की वैल्यू क्या आई 2i है। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या आई -8, यहाँ पे देखो c/a की वैल्यू क्या आई है -8। इसका मतलब ये हुआ कि हमने वेरिफिकेशन भी कर दिया और ये क्या है राइट है। क्लियर है ना, तो इसी तरह से करना है। तो आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, जय हिंद।